हिमाचल प्रदेश में ठंड के मौसम में सियासी पारा गरमाया है। सुक्खू सरकार पर संकट के बादल छाए हुए बीते 2 दिन से मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बागियों से मिलने और दिल्ली दौरे को लेकर सियासत गरमाई है। भाजपा जहां एक तरफ इस घटनाक्रम के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहरा रही है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर षड्यंत्र रचकर सरकार गिराने के आरोप लगाए हैं। जो इस घटनाक्रम हुआ, निश्चित तौर पे इसमें भाजपा का बहुत बड़ा रोल है। हम ये जानना चाहते हैं जयराम जी से भी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं भाजपा के, कि आप 1 साल पहले आपको जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों ने नकारा है। आपको लोकतंत्र का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? अगर लोकतंत्र के सम्मान की बात है तो 25 लोगों वाली और 40 एमएलए वाली सरकार में बहुत फर्क था, और ये हिमाचल का कल्चर नहीं था। तो ये सब कुछ हमारे लोगों को हरियाणा ले जाना, हेलीकॉप्टर्स द्वारा उनको लाना, फिर हेलीकॉप्टर्स द्वारा ले जाना, हरियाणा सरकार के ऑफिसर्स उनके लिए रहने का इंतज़ाम करना, तो ये सारी बातें क्या दर्शाती? इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का रोल था। तो ये हम यही बात जानना चाहते हैं कि जो आप बार बार पूर्व मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं, ये सरकार अपने लोगों की वजह से गिरेगी। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। इसके पीछे जो मॉडल भाजपा का पूरे देश में रहा है, आपने देखा पिछले कई सालों से कितनी विपक्ष की सरकारें गिराई गई। उसके पीछे एजेंसीज का मिसयूज़ होता है, उसके पीछे आप समझे कि धन और बल दोनों तरह का मिसयूज़ होके लोकतंत्र का जो ये मजाक उड़ाया जा रहा है देश में, इसका एक ताज़ा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। लेकिन एक बात यहाँ देखने को नहीं मिली है कि जहाँ भी इन्होंने प्रयास किए वहाँ काफ़ी ज़्यादा सरकारें गिरी, लेकिन यहाँ लोगों के पास जो लोग थे, हमारे भी चुने हुए लोग थे, उनसे बहुत सारे लोगों से भी संपर्क किया गया, उनको भी प्रलोभन दिया गया, लेकिन लोग टिके हुए हैं, उनका ज़मीर है, वो पार्टी में विश्वास रखते हैं, और सभी लोगों ने उनकी इस बात को ठुकराया है। तो ये जो मॉडल ये पूरे देश में अप्लाई करना चाह रहे थे, वो मॉडल उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी किया, लेकिन वो मॉडल इनका आगे नहीं बढ़ा। हमारी सरकार सर्वाइव की है, उसके बावजूद हमने बहुमत साबित किया है, और आज 34 के 34 लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे और एकजुट होकर खड़े हैं, और सरकार हमारी मजबूती से चलेगी। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके बड़ी साफ है कि इन लोगों की बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, इनके करैक्टर की बात करेंगे, इनकी जो बातें ये कर रहे हैं मीडिया में, जो आज ये इल्ज़ाम सरकार पे लगा रहे हैं या मुख्यमंत्री जी पे लगा रहे हैं, खासतौर पे राजेंद्र राणा जी की मैं अभी देख रहा था, ये सारी बातें वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता कुछ और है। तो ये इल्ज़ाम लगा के मुद्दों को भटकाने का बात और अपनी असलियत को छुपाने का जो काम आप मीडिया के जरिए करना चाह रहे हैं, प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, वो सब समझती है कि आपकी मंशा क्या थी, इन लोगों की मंशा क्या थी। अगर घर के अंदर कोई छोटे मोटे मन मुटाव थे तो उनको बैठ के सॉर्ट आउट किया जा सकता था। मैं ये नहीं मानता कि ये इतनी बड़ी कोई समस्याएं थी कि जिसके लिए आप पार्टी से डिफेक्ट कर दें। ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो रही। लोगों से भी हमारी बात हो रही है, लोग भी समझते हैं इस बात को कि ये इतना बड़ा कारण नहीं है, ये केवल फेस सेविंग, अपने फैसले को सही ठहराने के लिए बेकार के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो राणा जी जो फेंक रहे हैं, इससे कुछ उनको मिलने वाला नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि और लोग खड़े। ये सब ही बातें सिर्फ एक फैलाने वाली बात है, गुमराह करने वाली बात है। तो आपको लगता है कि इतने बड़े घटनाक्रम के बाद देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराना चाहे, वो सर्वाइव कर जाए? तो मुझे बड़े हर्ष के साथ इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारे जो लोग हैं कितने ज़मीर वाले और टिके हुए हैं, जो आज भी इन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी और सरकार के साथ खड़े हैं। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग, टीवी।